सामान्य हिंदी की अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 प्रथमा पाठा वाराणसी अभ्यास प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न 1। वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थिता अथवा वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता? उत्तर गंगा। प्रश्न 2। वाराणसी कस्या भाषाया केन्द्रम् अस्ति? उत्तर संस्कृत भाषा। प्रश्न 3। कुत्र मरणं मंगलं भवति? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 4। वाराणसी किमर्थं प्रसिद्धा अथवा वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति? उत्तर दर्शनेन साहित्ये धर्म अपि तु कलाक्षेत्रे विविधकलानां शिल्पनाश्च अस्ति। प्रश्न 5। वाराणसी कस्या केन्द्रस्थली अस्ति? उत्तर संस्कृत भाषा। प्रश्न 6। वैदेशिकाः किमर्थं वाराणसीम् आगच्छन्ति? उत्तर गीर्वाणवाण्या। प्रश्न 7। वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? उत्तर 3। प्रश्न 8। दाराशिकोह अत्रागत्य केषाम् अध्ययनम् अकरोत्? उत्तर भारतीयदर्शनशास्त्र। प्रश्न 9। दाराशिकोह कस्यां भाषायाम् उपनिषदाम् अनुवादम् अकरोत्? पारसी भाषायाम्। प्रश्न 10। वाराणसी कस्य संगमस्थली अस्ति? प्रश्न 11। वाराणस्यां कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति? कौशेयशाटिका। प्रश्न 12। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति? गंगाकूले। प्रश्न 13। विविध धर्माणां संगमस्थली का नगरी अस्ति? वाराणसी। प्रश्न 14। कस्याः शोभां विलोक्य पर्यटकाः बहु प्रशंसन्ति? घट्टानाश्च। प्रश्न 15। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्यां नगर्यां विद्यते? वाराणसी। प्रश्न 16। वाराणसी नगरी केषां संगमस्थली अस्ति? विविध धर्मा। अनुवादात्मक प्रश्न। 1। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। का वाराणसी सुविख्याता डैश डैश इमा बहु प्रशंसन्ति। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अर्थ। वाराणसी प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह साफ सुथरी तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य पर्यटक अथवा यात्री दूर देश से यहाँ आते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन काल देव डैश प्रचलिता। अर्थ। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित होती रही है। आधुनिक समय में भी संस्कृत वाणी लगातार बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी पीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विधियों का अध्ययन चलता रहता है। अधुना अपि डैश डैश विश्वविद्यालयाः सन्ति। में यहाँ संस्कृत वाणी लगातार प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन या पढ़ने या पढ़ाने का कार्य करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी पीठ आदि 3 विश्वविद्यालय हैं। अधुना अपि डैश डैश विद्या गृह्णन्ति।
अर्थ आधुनिक समय में यहाँ संस्कृत वाणी लगातार बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन या पढ़ने या पढ़ाने का कार्य करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र अनेके डैश अध्ययनम प्रचलिता। अर्थ यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य को अध्ययन या अध्यापन में पढ़ने या पढ़ाने का कार्य करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशीपीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी डैश भाषायां कारिता। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ऐसा ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा में प्रकाश फैला रही है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह उस ज्ञान से प्रभावित हुआ और उस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी डैश सर्वत्र स्पृहन्ते। अर्थ यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार करते हैं। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं से और शिल्पों से संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में चाही जाती हैं। महात्मा बुद्धा डैश लोके विश्रुता। अर्थ महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार किया। न केवल दर्शन, साहित्य अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रांत्या डैश केनोपमायते। अर्थ यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी पुरानी परंपरा का भी पालन करती है। इसके विषय में कवियों ने कहा है, वाराणसी में मरना मंगलमय होता है। यहाँ की लंगोटी और रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। 6 नंबर मंगलम मरणम डैश केनोपमायते। अर्थ यहाँ पर मरना वाराणसी में मंगलमय होता है। यहाँ की लंगोटी और रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 2 नंबर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का अगणित पर्यटक दूर देशों से वाराणसी आते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः वाराणसी आयन्ति। खा नंबर वे यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ते अत्र निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति। ग नंबर यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इयं नगरी विविधानां कलानां प्रथिता। घ नंबर वाराणसी की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। रणस्याम प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। गंगा वाराणसी में मरना मंगलमय होता है। रणस्याम मरणं मंगलम भवति।